मानते हैं कि 60 तक banker is serving an institution and building the nation, but after 60, he doesn't have a structured platform, but it is not retire. So we say don't retire, re-attire. It is all about bridging the gap of the expertise of the banker to the straight to the corporates, so that corporates can benefit. जितना भी बेनिफिट है कॉर्पोरेट्स डायरेक्टली बैंकर्स के साथ एंगेज करके ले पाएँ, कॉर्पोरेट्स को पता हो। बैंकिंग के बारे में बैंकर से अच्छा कोई नहीं जानता है। हमने ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये एक इनिशिएटिव लिया है जिससे कि हम जितने रिटायर्ड बैंकर्स हैं उनको कहते हैं कि री-अटायर करिए, अपना प्रोफाइल बिल्ड करिए। आप बताइए कि आपने क्रेडिट में कितना काम किया है, फॉरेक्स में कितना काम किया है। कॉर्पोरेट्स, एमएसएमईज, उनको उनसे अपनी एडवाइजरी लीजिए, चाहे वो फंड रेजिंग हो, डेट हो, इक्विटी हो, आईपीओ हो, उस माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें। वी आर अ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग बैंकर को पूरी विजिबिलिटी देते हैं और उसी तरह कॉर्पोरेट्स को विजिबिलिटी देते हैं कि वो फंड रेज सही तरीके से सही कॉस्ट ऑफ फंड्स के साथ कैसे कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज की डेट के अंदर इतनी ह्यूमन कैपिटल जो बैंकर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, उसकी विजिबिलिटी कॉर्पोरेट्स को आएगी, कॉर्पोरेट उसका बेनिफिट लेंगे अपनी फंड रेजिंग के अंदर। आई थिंक दैट इज़ वेयर वी आर ट्राइंग टू ब्रिज द गैप between a banker and a corporate. Secondly, this is a global banking community platform. हम लोग इसको ग्लोबल बैंकिंग कम्युनिटी प्लेटफॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं, जिसके अंदर आज हमारे पास स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि अभी हमने ग्लोबल ऑपरेशन शुरू नहीं करे हैं, उसमें करीब 125 बैंकर्स जुड़ चुके हैं, बट अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, अदर कंट्रीज़ में एंगेज कर रहे हैं, कंप्लायंस और लाइसेंसिंग की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। द आइडिया इज़ टू बिल्ड अ बैंकर्स कम्युनिटी सो दैट companies can leverage directly from their expertise which is available in the country, but कहीं ना कहीं पे हम उसके माध्यम से विजिबिलिटी नहीं है एक बैंकर की, इसी माध्यम से हम कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी देना चाहते हैं। एमएसएमई का फोकस हमारी सरकार का बहुत ज़्यादा है। एमएसएमईज़ को ग्रोथ कैपिटल चाहिए, एमएसएमई को आज ग्रो करना है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करना है, तो फाइनेंशियल एडवाइजरी जो एक बैंकर दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कहाँ से मिलेगी? ट्रेडिशनल बैंकिंग इज़ द ओनली वे टुडे। ट्रेडिशनल बैंकर के पास ही हम जाते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग, बट आज की डेट के अंदर बहुत सारी एनबीएफसीज़ हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड फंड्स हैं, बहुत सारे वेंचर डेट हैं, बहुत सारे फैमिली ऑफिसेज हैं जो ये ग्रोथ कैपिटल दे सकते हैं। वो कब दे पाएंगे? जब उनके पास एक अच्छी कंपनी अच्छे तरीके से पहुंचेगी, उसको ले जाने तक का काम हम सारा करते हैं। उस एमएसएमई को हम स्ट्रेंथन करते हैं कि आप अपनी ग्रोथ कैपिटल कैसे लीजिए, कैसे आप हमसे एडवाइजरी लीजिए, सो दैट हम आपको आज आईपीओ करें, आपका एसएमई आईपीओ करें। आई थिंक इस माध्यम से हम सरकार का जो इनिशिएटिव है एमएसएमई को प्रमोट करने का, उसको हम कहीं ना कहीं पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और अब अगर हम सपोर्ट करते हैं तो एमएसएमई को कैपिटल चाहिए। ये एक्सेस ऑफ कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे दे सकते हैं? वो एडवाइजरी से दे सकते हैं। तो वो कौन दे सकता है एडवाइजरी? सबसे अच्छा बैंकर दे सकता है। इसलिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हमने बैंकर के साथ साथ कॉर्पोरेट को, एमएसएमईज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए उस फंड रेजिंग की दौरान उसकी जर्नी के लिए हमने उनको एक विजिबिलिटी दी। साथ ही में हमने एक चीज़ और करी कि हम डेट एडवाइजरी को पूरा हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, हमने ट्रांसपेरेंसी लेके आए। हमारे प्लेटफॉर्म पे एक फीस मेंशन्ड है कि आपको डेट एडवाइजरी कितने की करनी है और आपको उसका सक्सेस फी कितना देना है, और उस सक्सेस फी का सक्सेस होने के बाद, मतलब फंड रेज होने के बाद, एक बैंकर जो उसमें इन्वॉल्व है, अप टू 75% अर्निंग ऑफ दैट सक्सेस फी गोज टू द बैंकर। तो एज एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म हमने उसी चीज़ को 75% तक बैंकर को दिया, सो दैट वो अपनी एक रिटायरमेंट लाइफ के लिए एक कॉर्पस जोड़ सकें, अच्छा सा कॉर्पस जोड़ सकें, क्योंकि एडवाइजरी वो कर रहे हैं, मेहनत उनकी है, दिमाग उनका है, तो कहीं ना कहीं पे वो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कंट्री के अंदर जहाँ पे आपको एक डेट एडवाइजरी फीस आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में मिलेगी, क्योंकि बेंचमार्किंग नहीं है हमारी कंट्री में। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री फाइनेंशियल एडवाइजरी की $100 बिलियन की है ग्लोबली, हम सिर्फ मात्र $6 बिलियन पे हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मतलब आज अगर आपको कैपिटल चाहिए तो आप एक बैंक के माध्यम से के पास ही जाएंगे।
हमने उस चीज़ को एक स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करी है इस माध्यम से, सो दैट इसको एक हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो आज इंडिया में $6 बिलियन पे है सिर्फ, उसको कहीं ना कहीं पे हम उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन दें, जो आज की डेट में 18% से बढ़ रही है CAGR। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब फाइनेंशियल एडवाइजरी की बहुत डिमांड है। इसका हमें एक अच्छा एग्जाम्पल क्या मिला, हमने 5 महीने पहले अपना प्लेटफॉर्म चालू किया, हमें लगा चलो बैंकर्स हैं हम एंगेज करेंगे, बट हमारे पास था कि कंपनीज कैसे आएंगी। आज की डेट में हमारे पास 3 महीने में 1250 कंपनीज आई हैं 3 महीने के अंदर। इसका मतलब इतना बड़ा गैप है। वो 1250 कंपनी को अब हम केटर कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे देयर इज़ बिग गैप कि कंपनीज़ को आज एडवाइजरी चाहिए कि आज हम नेक्स्ट स्टेज पे क्या करें। वो एडवाइजरी देने के लिए हम बैंकर के साथ कोलैबोरेट करके वो एडवाइजरी प्रदान करते हैं, जिससे कि MSME को बूस्ट मिले, MSME अपने ग्रोथ लेवल पे आए। अगर आज वो पंजाब में ऑपरेट कर रहा है तो वो पैन इंडिया ऑपरेट करे, वो पैन इंडिया ऑपरेट कर रहा है तो इंटरनेशनल जाए, इंटरनेशनल भी हम उसको बैंकर के साथ जोड़ेंगे जो उनको पूरी तरह मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरी कम्युनिटी को 2 तरीके से हम देखते हैं, एंगेजिंग द टैलेंट, जो हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल है, जो 60 के बाद जिनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंगेज होने के लिए, अर्निंग के लिए, उसी तरह से दूसरी तरफ MSME के लिए आज उनको ईज़ ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल दें, सो दैट एक सही बैंकर उनको गाइड कर रहा है कि आपको कैसी कैपिटल कहाँ से मिलेगी, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगी और आपको कैसे लेनी चाहिए। तो आई थिंक इस माध्यम से हमने इस पूरे जर्नी को अभी पिछले 4 महीने में अभी तक किया है, और आपके बेस्ट विशेस से हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। रिस्पांस हमारे पास काफ़ी अच्छा है। आज की डेट में हमारे पास करीब 700-800 बैंकर्स हमारे साथ प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं। 150 बैंकर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है हम वो दे के जुड़े हैं, और 1200 MSMEs हैं जो आज की डेट में हमारे साथ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्पांस बहुत अच्छा है। हम आशा करते हैं कि सबके साथ मिलके हम इस रिस्पांस को आगे और बढ़ाएंगे।